फ्रेंड्स फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे किस प्रकार आप लोग गद्यांश का आंसर लिख सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम एक एक टॉपिक आपके लिए आसान शब्द में हम बताएंगे किस प्रकार आप लोग लिख सकते हो गद्यांश का आंसर, वो भी आसान तरीके से। तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछता है, तो किस प्रकार आप लोग को लिखना है। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। किस प्रकार गद्यांश का आंसर लिखा जाता है, अगर आप लोग को नहीं लिखने आता हो तो ध्यान दीजिएगा, आज की इस वीडियो आप लोग के लिए है कि किस प्रकार आप लोग गद्यांश का आंसर लिख सकते हो, वो भी आसान तरीका है। ध्यान दीजिएगा, आगे सबसे पहले आप लोग को गद्यांश को पढ़ लेना है। तो हम यहाँ पर आप लोग को सामने गद्यांश को पढ़ लेना है। तो सबसे पहले गद्यांश को आप लोग को पढ़ लेना है, उसके बाद ही क्वेश्चन बनाना है, जिसे आप लोग को समय दिया रहता है गद्यांश को पढ़ने के लिए। तो आप लोग सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, जिससे आप लोग को गद्यांश में एक भी गलतियां नहीं होंगे। अगर आप लोग ऐसी आंसर देने लगेंगे खोज खोज कर, तब आप लोग को क्या होता है कि गलती हो जाता है। अगर आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लिए खोज कर, उसके बाद आप लोग देखें कि दूसरा क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये तो पहला का आंसर था, आप लोग को गड़बड़ हो जाता है। पहला वाला दूसरा में लिख देते हैं, दूसरा वाला पहला में। तो वो आप लोग को गलतियां नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग को 2 मिनट सिर्फ लगेगा गद्यांश को पढ़ लेना है। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो महात्मा गांधी ने आज 30-35 वर्ष में पूर्व बुनियादी शिक्षा का आंदोलन शुरू किया था। उसमें उन्होंने राष्ट्र के लिए कई प्रकार के प्रारंभिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा, जिस केंद्र के शारीरिक श्रम और महत्वपूर्ण या उत्पन्न कार्य होता है, जिसके समुदाय जीवन में घनिष्ठ संबंध था। भारतीय शिक्षा के इतिहास में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। वह एक शिक्षा के प्रति क्रांति थी जो भारत में कई सालों में अंग्रेज शासन में परंपरा प्रणाली पर बनी थी, जो उत्पाद। और आप लोग को बुनियादी शिक्षा में आप लोग को पढ़ने के लिए भी दिया गया है क्लास 10th में, तो आप लोग को वो तो आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पर आप लोग को पढ़ लेना, जो शिक्षा के प्रति क्रांति थी जो कई सालों के अंग्रेज शासन में परंपरा बनी रही थी, तो उत्पादन में पुरुषत्वीय थी, जिसमें हम आप लोग को यहाँ पर प्रश्नोत्तर स्थान देता था। बुनियादी शिक्षा के स्टील चेतना जागरूक हुए जा रहे हैं। इतना आप लोग को पढ़ लेना है। उतना पढ़ने के बाद आप लोग को यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करना है। आप लोग को पढ़ने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करना। अब आप लोगों के सामने हम क्वेश्चन बनाकर यहाँ दिखाएंगे। तो कैसे क्वेश्चन बनाना है, सबसे पहले नीचे आना है। यहाँ पर नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे आप लोग को ध्यान से देखिएगा कि नीचे क्या दिया हुआ है। तो नीचे है यहाँ पर कि गांधी जी ने किस शिक्षा का आंदोलन शुरू किया था। तो आप लोग यहाँ कैसे लिख देना, इसका पहला का क्वेश्चन कैसे लिखा गया कि गांधी जी ने किस शिक्षा का आंदोलन शुरू किया था। तो इसका आप लोग को सभी यहाँ पर 10 नंबर के क्वेश्चन रहता है, सभी प्रश्न 2-2 नंबर के रहता है। तो आप लोग को आसान तरीका से किस शिक्षा का आंदोलन किया था, तो महात्मा गांधी ने आज से 30 वर्ष पूर्व बुनियादी शिक्षा का आंदोलन शुरू किया था। यहाँ तक आप लोग को लिख लेना, 2 नंबर मिल जाएगा। कितना आसान है, महात्मा गांधी ने आज से 30-35 वर्ष बुनियादी शिक्षा का आंदोलन शुरू किया था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांधी जी ने किस शिक्षा का आंदोलन किया था। तो आप लोग को लिख देना कि महात्मा गांधी ने आज से 30-35 वर्ष पूर्व बुनियादी शिक्षा का आंदोलन किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक जीवन से उसका कैसा संबंध था। तो यहाँ पर आप लोग को खोजना है, जैसे इसलिए हम यहाँ पर कर रहे थे कि पूरा पढ़ लेना। तो सामाजिक जीवन से उनका कैसा संबंध था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खोजिए। यहाँ तक आप लोग को तो लिख लिए पहला का क्वेश्चन, तो आप लोग यहाँ तक लिख। उन्होंने राष्ट्र के लिए कई प्रकार के प्रारंभिक शिक्षा रखा, जिसमें केंद्र शारीरिक श्रम उत्पादन स्थान पर शिक्षा की प्राप्ति। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप लोग को लिखना है जिसका केंद्र शारीरिक श्रम और महत्वपूर्ण, यहाँ पर शारीरिक संबंध और उत्पन्न कार्य था, जिसमें समुदाय जीवन में घनिष्ठ संबंध था। घनिष्ठ संबंध था। इस प्रकार से दूसरा का क्वेश्चन भी आप लोग को मिल गया। कैसे पूछ रहे थे, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। नीचे दिया हुआ है कि सामाजिक शिक्षा, यहाँ पर लिखा है कि सामाजिक जीवन में उनका कैसा संबंध था। तो यहाँ आप लोग को यहाँ कैसे बना लेना है, यहाँ देखिए सामाजिक जीवन में यहाँ पर लिखना है कि जिसका केंद्र, यहाँ से जिसका से यहाँ पर लिख लेना आप लोग को, यहाँ पर अंडरलाइन, यहाँ से आप लोग को लिख लेना कहाँ से, जिसका केंद्र शारीरिक श्रम और उत्पन्न कार्य था। उत्पन्न क्या था, कार्य था। और जिसका समुदाय जीवन में घनिष्ठ संबंध था। तो दूसरा का भी आप लोग को क्वेश्चन मिल गया। अब आगे किस प्रकार बनाना होता है, लास्ट में बच्चों घबरा जाते हैं। दूसरा पहला तो हल्का देता है, आसान देता है, कठिन नहीं देता है। अब यहाँ तक आप लोग को एकदम वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन के। 2 क्वेश्चन तो आप लोग को बन गया, 4 नंबर कन्फर्म। इस प्रकार से आप लोग को बनाना होता है। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। अधिकतर आप लोग देखते होंगे कि चौथा या 5वां क्वेश्चन आप लोग के सामने कठिन होता है, जिससे वो बच्चों को लिखने में आसान नहीं होता है। तो हम यहाँ पर चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि अंग्रेज द्वारा चलाई गई शिक्षा पद्धति कैसी थी। अंग्रेज द्वारा चलाई गई शिक्षा पद्धति कैसी थी। तो इसका आंसर कैसे लिखना है आप लोग को ध्यान देना है। सबसे पहले हम इसलिए आप लोग को सामने बोल दिए थे कि सबसे पहले पढ़ लेना है सभी यहाँ पर। तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है तो वह शिक्षा प्रति क्रांति थी जो भारत में कई सालों ने अंग्रेज शासन में परंपरा प्रणाली बनाई हुई थी। अंग्रेजी के द्वारा कैसे बनाया गया था, तो कई साल पहले से ही अंग्रेजों ने शासन परंपरा बनाई हुई थी। तो इस प्रकार से आप लोग को तीसरा का भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर चलता है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्या है कि बुनियादी शिक्षा के क्या लाभ है। बुनियादी शिक्षा से क्या लाभ है, तो इसको यहाँ पर आप लोगों को खोज कर लिखना है। जैसे हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में चलते हैं कि बुनियादी शिक्षा से क्या लाभ है। तो आप लोग को इसमें से खोजना है कि बुनियादी शिक्षा से क्या लाभ है, उसके प्रति क्या लाभ होना है। आप लोग को बुनियादी शिक्षा से क्या लाभ है, तो यहाँ
से आप लोग को लिख लेना, जैसे कि बुनियादी शिक्षा से राष्ट्रीय चेतना का जागृत हुई और जो हो सकता है उसमें प्राथमिक अवस्था में शिक्षा के रूप में कोई अमूल परिवर्तन ना आए, किंतु इसका यहाँ तक आप लोग को बड़े क्षेत्रों में सिखाए संबंधित विचार का व्यवहार घड़ी छापी एड़ी हमारा विश्वास है। यहाँ तक आप लोग को लिखना है कि बुनियादी शिक्षा से हम लोग को अधिक राष्ट्रीय चेतना का जागरूक हुआ। यहाँ पर तो आप लोग को यहाँ चौथा क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो बच्चों को यहाँ पर अधिकतर गलती करते हैं, और यहाँ पर गद्यांश में जो आप लोग को 20 नंबर का गद्यांश रहता है तो आप लोग वो क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो हम एक गद्यांश आप लोग को बता दे रहे हैं, उसी टाइप से दूसरा गद्यांश भी रहता है। तो आप लोग को पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर भी वाला क्वेश्चन कैसे बनाना है, 5 नंबर यहाँ पर। तो देखिए बुनियादी शिक्षा पद्धति में मुख्यतः 3 बातें में कौन कौन है, तो 3 बातें में हम आप लोग को चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ था, सभी क्वेश्चन में लिखा हुआ था, खाली सिर्फ आप लोग को पढ़कर लिखना होता है। तो बुनियादी शिक्षा में 3 बात यहाँ पर देखिए, यहीं पर लिखा हुआ है कि यह 3 बातें इस प्रकार है, कि इस प्रकार है शिक्षा में उत्पन्न कार्यलाभ। थोड़ा सा 5 वाला जो क्वेश्चन रहता है थोड़ा सा बड़ा लिखना होता है, जो आप लोग को 10 नंबर दिलाता है वही। इसी चलते आप लोग को अगर वे नहीं लिखते हैं तो आप लोग को 3 नंबर भी मास्टर साहब यहाँ पर काट लेते हैं, टीचर काट लिया जाता है। तो यहाँ पर लिखता है ये 3 बातें इस प्रकार है कि शिक्षा में उत्पादन कार्यकलाप अर्थात कोई भी ऐसे विषय सिखाया जाए जिसमें छात्र को कुछ कमाई भी करने का योग हो सके। दूसरा में ख में लिखा है पाठ्य चर्चा का उत्पादन कार्यलापों पर भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण से संबंध है। और तीसरा क्या, स्कूल तथा स्थानीय जन समुदाय का घनिष्ठ संबंध। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि किस प्रकार गद्यांश का आंसर देना होता है, सिर्फ उसी में से पढ़कर देना होता है। तो हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग को अगर गद्यांश का आंसर देना हो तो सबसे पहले आप लोग 5 मिनट टाइम ले लीजिए। आप लोग हड़बड़ाइएगा मत, आप लोग को बहुत से टाइम रहता है, हिंदी में जल्दी हो जाता है, मैथ में थोड़ा टाइम ज्यादा होता है जो टाइम नहीं बचता है, पर हिंदी में आप लोग को सभी टाइम बराबर दिया रहता है। तो आप लोग सिर्फ क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग 5 मिनट पढ़ लीजिएगा, जिससे आप लोग को गलती नहीं होगा, 10 में 10 आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो आप लोग को काफी ज्यादा लाजवाब एवं इंपॉर्टेंट लगा होगा, और आप लोग को यहाँ पे गद्यांश लिखना भी सीख गए होंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड किस प्रकार आप लोग को निबंध आएगा वो मैं बोर्ड एग्जाम जाने से पहले आप लोग को बता देता हूँ। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना, जिससे आप लोग को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।